नमस्कार। हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। दिल्ली में करवाई जाएगी नकली बारिश। परमाणु नीति पर हस्ताक्षर कर रूस ने सबको चौंकाया। भारत दौरे पर आ सकते हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। हिमाचल भवन की संपत्ति को अटैच करने के आदेश। 80 घंटे से फंसे हुए हैं एयर इंडिया के यात्री। कई राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं नकली बारिश की। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण आपातकाल स्थिति में पहुंच गया है। दिल्ली के लोग दमघोंटू हवा में सांस लेने को मजबूर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। लोग अपने घरों से निकलते हुए भी डर रहे हैं। खतरनाक प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार कृत्रिम वर्षा यानी नकली बारिश करवाने की योजना बना रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कृत्रिम वर्षा करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। माना जा रहा है कि केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद आगामी कुछ दिनों में दिल्ली में प्लेन की मदद से नकली बारिश करवाई जा सकती है। आपको बता दें कि कृत्रिम बारिश क्लाउड सीडिंग नाम की एक तकनीक के जरिए करवाई जाती है। इसके तहत बादलों पर सिल्वर आयोडाइड और क्लोराइड जैसे नमक के कणों का छिड़काव किया जाता है। इस तकनीक में विशेष प्रकार के विमान या रॉकेट का वाष्प को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे नमी खींच चली आती है और गाढ़ी होकर पानी की बूंदों का रूप धारण कर लेती है। दबाव के कारण नमी बारिश बनकर बरस जाती है। दिल्ली की खराब हालत को देखते हुए विशेषज्ञों ने राय दी है कि कृत्रिम बारिश एक प्रभावी उपाय हो सकती है, जिससे दिल्ली की हवा में मौजूद खतरनाक प्रदूषकों को नियंत्रित किया जा सकता है। दिल्ली में कृत्रिम वर्षा करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को कई बार पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन केंद्रीय मंत्री से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ऑनलाइन बैठक बुलाकर इस मुद्दे को उठाया। गोपाल राय ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेडिकल इमरजेंसी का मामला बन चुका है। दिल्ली में प्रदूषण के कारण लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है, इसलिए केंद्र सरकार को इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अगली खबर दुनिया के दो ताकतवर देशों अमेरिका और रूस से जुड़ी हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संशोधित परमाणु नीति पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे लेकर दुनिया चौंक गई है। नई परमाणु नीति के तहत अगर कोई देश किसी परमाणु युद्ध संपन्न देश की मदद से रूस पर हमला करता है तो उसे इस देश पर संयुक्त हमला माना जाएगा और उस स्थिति में रूस की सरकार परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकेगी। हालांकि इस स्थिति में कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। पुतिन का यह फैसला रूस यूक्रेन युद्ध के 1000 दिन पूरे होने के अवसर पर सामने आया है। अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार ने जाते जाते यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के भीतर हमले की मंजूरी दे दी है। इस पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही थी। पुतिन द्वारा संशोधित परमाणु नीति पर हस्ताक्षर के कदम को भी बाइडेन के फैसले का ही जवाब माना जा रहा है। रूस की नई परमाणु नीति में यह प्रावधान किया गया कि रूस पर अगर बड़े पैमाने पर हवाई हमला होता है तो उसके जवाब में रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। अगली खबर विदेश मंत्रालय से आ रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द भारत दौरे पर आ सकते हैं। राजनयिक सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्ष इस यात्रा की संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल जुलाई में मॉस्को में जब पुतिन से मिले थे तो उन्हें भारत यात्रा के लिए आमंत्रित दिया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि पुतिन की भारत यात्रा की तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पुतिन की यह पहली यात्रा होगी। पिछली बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 6 दिसंबर 2021 को भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया था। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित राज्य सरकार के हिमाचल भवन की संपत्ति को अटैच करने के आदेश दिए हैं। जज अजय मोहन गोयल की अदालत ने सरकार द्वारा सेली कंपनी को 64 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि नहीं देने के मामले में यह आदेश दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कंपनी को 7% ब्याज भी देने को कहा है। ये ब्याज उन अधिकारियों से लिया जाएगा जिनकी लापरवाही के कारण कंपनी को नुकसान हुआ है। कोर्ट ने ऊर्जा सचिव को 15 दिन के अंदर आरोपित अधिकारियों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई में ऐसे अधिकारियों के नाम कोर्ट को बताने होंगे। दोषी अधिकारियों से ब्याज की राशि वसूल कर कंपनी को दी जाएगी। इसे लेकर अगली सुनवाई में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। अब इस मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि सरकार ने इसी महीने 3000 करोड़ सैलरी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को बांटी है। 64 करोड़ जमा कराने में कोई दिक्कत नहीं है। जुडिशरी को भी ये देखना चाहिए था कि सीएम ने कहा कि सभी संपत्ति सरकार की होती है। सरकार के जैसे हम केयर टेकर है, वैसे अधिकारी और जज भी केयर टेकर होने चाहिए।
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल भवन की प्रॉपर्टी का अटैच होना दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 साल में हिमाचल गिरवी होने की स्थिति में पहुंच गया है। अब बात करते हैं एयर इंडिया की। थाईलैंड के फुकेट में 100 से ज्यादा भारतीय यात्री पिछले 80 घंटे से फंसे हुए हैं। इन पैसेंजर्स को एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली लौटना है, लेकिन टेक्निकल इश्यू के चलते विमान उड़ान नहीं भर पा रहा। सोशल मीडिया पर यात्रियों के जुड़े कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। बताया जाता है कि दिल्ली जा रही फ्लाइट 3 बार रद्द करनी पड़ी। एक बार उड़ान भी भरी, लेकिन 2.5 घंटे बाद ही उसे एयरपोर्ट पर लौटा लिया गया। यात्रियों के अनुसार ये फ्लाइट 16 नवंबर की रात दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन तकनीकी खराबी का हवाला देकर 6 घंटे के लिए टाल दिया गया। घंटों इंतजार के बाद यात्रियों को बोर्डिंग के लिए कहा गया, लेकिन 1 घंटे बाद ही फ्लाइट को फिर कैंसिल कर दिया गया। अगले दिन उन्होंने बताया कि फ्लाइट अब ठीक कर दी गई है। विमान ने उड़ान भरी, लेकिन 2.5 घंटे बाद फुकेट लौट आई। फिर से तकनीकी खराबी का हवाला देखते हुए यात्रियों को उतार दिया गया। तब से सभी यात्री फुकेट में ही फंसे हुए हैं। इसमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। अंत में बात करते हैं देश में ठंड और कोहरे की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और बिहार में 1-2 दिन घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि पहाड़ों में बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। सोनमर्ग में सोमवार शाम से शुरू हुई बर्फबारी मंगलवार सुबह भी जारी रही। इसी कारण पूरे उत्तर भारत में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजस्थान में ठंड का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। सीकर के फतेहपुर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। भरतपुर में कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रह गई। मध्य प्रदेश में भी भोपाल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और दतिया में घना कोहरा देखने को मिला। इससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।